सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ दुर्गे की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और यूट्यूब पर आप अपना एक चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मेरे उपरोक्त मंत्रोच्चारण से आप सभी को ये ज्ञात हो गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक समझा मित्रों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि का ये महान पावन पर्व है, वो कब मनाया जाएगा, हमारा नया संवत कब प्रारंभ हो रहा है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, अष्टमी के व्रत का मान कब है, नवमी तिथि कब है, हवन का क्या महत्व है और इस चैत्र नवरात्रि का अपने आप में क्या महत्व है, इस संपूर्ण विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ इस वीडियो से अवश्य जुड़े रहें, संपूर्ण जानकारी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। आइए मित्रों, आते हैं अपने विषय पर। मित्रों, जिस तरीके से आपके घर में कभी कोई मेहमान आता है तो उसकी तैयारियां आप काफ़ी दिनों पहले से करने लगते हैं, और यदि वो मेहमान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपके लिए तो उसी तरीके से आप उसकी तैयारियां करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में आपने माँ दुर्गा को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, इसलिए आपको तैयारियां भी उसी हिसाब से करनी होंगी। खासतौर से पूजा कक्ष को साफ सफाई पूजा कक्ष की करनी होगी, क्योंकि वहीं पर आप माँ दुर्गा को विराजमान करेंगे और वहीं पर आपने उनको वहीं के लिए आमंत्रित किया है। तो ये जो चैत्र नवरात्रि का जो महान पावन पर्व है मित्रों, वो 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, और इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है हिंदू नववर्ष का, यानी हमारा नया संवत भी मित्रों इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि दिन इस बार बुधवार है, इसलिए इस पूरे वर्ष के राजा बुध होंगे, और इस दिन का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दिन ही माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन से हमारा नया साल प्रारंभ हो रहा है। इस चैत्र नवरात्रि का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसीलिए इस चैत्र नवरात्रि का अपने आप में विशेष महत्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों पूजा के संपूर्ण विधि की और हवन के महत्व की। 22 मार्च को सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और एक लकड़ी की चौकी ले आइए, उसकी स्थापना अपने पूजा कक्ष में करिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए, माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं या उनकी तस्वीर रख सकते हैं। वहीं पे आपको कलश स्थापना करना होगा और एक अखंड ज्योति जलानी होगी। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है मित्रों, इस दिन सूर्योदय से लेके पूरे दिन आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उचित यह रहेगा कि आप जितनी जल्दी कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा करें। इन नवरात्रियों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिसका विस्तृत विवरण दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। यदि आपके यहाँ दुर्गा सप्तशती नहीं है मित्रों, तो किसी भी पूजा की दुकान से गोरखपुर प्रकाशन की दुर्गा सप्तशती ले आइए। उसके पेज नंबर 15 पर पूजा की संपूर्ण विधि दी गई है कि किस तरीके से आपको 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करनी है। और पेज नंबर 16 और 17 पर शापोद्वार के 20 मंत्र दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन आपको शापोद्वार के 20 मंत्र पढ़ने होंगे। इसके बाद जो पूजा की विधि बताई गई है, उस विधि से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। यदि आप शापोद्वार के 20 मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। आप चाहे मित्रों 9 दिन व्रत रख सकते हैं, आप पहला और आखिरी रख सकते हैं, लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो आपको व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप
सिर्फ पूजा पाठ यदि करते हैं नवरात्रियों में, तब भी आपको व्रत का भी पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। हवन भी आप चाहे 9 दिन कर सकते हैं, नहीं तो पहला और आखिरी हवन अवश्य करिए, क्योंकि इस हवन का भी अपने आप में मित्रों नवरात्रि में विशेष महत्व है। अष्टमी का जो व्रत रखा जाएगा वो 29 तारीख यानी 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा और नवमी तिथि से संबंधित पूजा पाठ भी इसी दिन किया जाएगा। और जो नवमी तिथि है मित्रों वो 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार की है और नवमी से संबंधित समस्त पूजा पाठ हवन इत्यादि नवमी तिथि पर्यंत रात्रि 11:53 से पहले इसी दिन मित्रों किया जाएगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम का जन्म दिवस भी मित्रों 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। खास तौर से ये जो पर्व है महानवमी का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस का, अयोध्या में रामलला में मित्रों विधि विधान से और पारंपरिक रूप से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और इस दिन भय कृपट कृपाला इस मंत्र की गूंज से पूरा वातावरण इस दिन राममय हो जाता है। इसी दिन मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए इसको मानस जयंती के रूप में भी इस दिन को मित्रों मनाया जाता है। जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं उनको 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को 10वीं तिथि में व्रत का पालन करना होगा। इस संपूर्ण विधि से यदि आप मां दुर्गा की आराधना करते हैं तो उसका विशेष फल आपको मित्रों प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं हवन की। हवन का क्या महत्व है? हवन सामग्री मित्रों ले आइएगा, आम की लकड़ी ले लीजिएगा, जायफल ले लीजिएगा, पंचमेवा ले लीजिएगा, बताशे ले लीजिएगा। और आपको हवन किस तरीके से करना है पहले और आखिरी दिन। कंडे की आग से हवन की अग्नि को प्रज्वलित करिएगा और हवन सामग्री लेके आपको आहुतियां देनी है। आप 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने बार आप आहुतियां देकर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस उंगली को दूर रखेंगे, इस तरीके से आप हवन सामग्री लेंगे और उस अग्नि में डालेंगे। मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 11, 21, 51, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला आप करिए। जब आप इस मंत्र से उस हवन कुंड में हवन सामग्री को डालेंगे, उससे जो अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे जो धुआं निकलेगा वो बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि आपने मां दुर्गा के मंत्र का आह्वान किया है, उससे वो धुआं या अग्नि प्रज्वलित हुई है, जिससे आपके पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है तो उसके असाध्य रोग दूर हो जाएंगे और मां दुर्गा की असीम कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर लगातार बनी रहेगी। इसलिए इस हवन का मित्रों अपने आप में विशेष महत्व हो जाता है। इस तरीके से हवन अवश्य करिएगा और मां दुर्गा की आराधना करिएगा और व्रत रखिएगा। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपके कष्टों का निवारण होगा। कैसा लगा मित्रों ये जानकारी? आपको यदि अच्छी लगी तो सोशल मीडिया पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य मित्र भी आपके इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त कर इसका लाभ ले सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मित्रों मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरे ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो मां दुर्गे की जय।